अक्सर हम सुनते हैं कि पैसे से पैसा बनता है, लेकिन भाई ये पैसा बनता कैसे है? इसका कैलकुलेशन क्या है? आज की डेट में अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दूं, तो आप क्या करेंगे? शायद एक अच्छी बाइक भी ना आए, या एक नया आईफोन लें और पैसे खत्म। ज्यादातर लोगों को लगता है कि 1 लाख रुपए से लाइफ में क्या ही बदलेगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही छोटा सा 1 लाख रुपए फ्यूचर में 66 लाख रुपए बन सकते हैं, तो आज हम लॉजिक और कैलकुलेशन के साथ देखेंगे कि अमीर लोग अपनी वेल्थ कैसे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फंड बाकी फंड से अलग क्यों हैं। मार्केट में आमतौर पर फंड्स अपने पोर्टफोलियो में 50 से 100 कंपनियों के शेयर लगते हैं ताकि रिस्क कम हो सके, लेकिन HDFC फोकस्ड 30 फंड की स्ट्रैटेजी अलग है। जैसा इसका नाम है, ये फोकस्ड रहता है और सिर्फ टॉप की 30 कंपनियों में ही पैसा लगाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि भीड़ में पैसा लगाने के बजाय सिर्फ उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाए जो अपने सेक्टर की लीडर हैं और जिनमें ग्रोथ की संभावना सबसे ज्यादा है। अब देखते हैं कि ये फंड आपका पैसा लगाता कहाँ है। इसका एक बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल सेक्टर में है, यानी HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI जैसे बड़े बैंकों में। लॉजिक सीधा है, अगर देश की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो बैंकिंग सिस्टम को ग्रो करना ही पड़ेगा, और जब ये बैंक ग्रो करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी उसी रफ्तार से बढ़ेगा। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, पैसा कितना बनेगा। अगर हम इस फंड के पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो इसने लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न दिया है। हम एक अनुमान के लिए 15% का सालाना रिटर्न मानकर चलते हैं। अब मान लीजिए आप आज 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये रकम सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन कंपाउंडिंग के साथ ये कैसे काम करती है ये देखना जरूरी है। अगर आप इस 1 लाख रुपए को 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो 15% के रिटर्न के हिसाब से ये रकम बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाती है। यहां पैसा डबल हो रहा है। लेकिन अगर आप इसे 15 साल के लिए छोड़ दें तो ये 8 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है। यहां समय एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब अगर हम 30 साल के फ्यूचर का प्लान करें तो यही 1 लाख रुपए कंपाउंड होकर 66 लाख रुपए से भी ज्यादा बन सकते हैं। यहां आपने एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं डाला, आपने बस अपने पैसे को काम करने के लिए ज्यादा समय दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अमीर होना जरूरी है। बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं कि आप 1 लाख ही लगाएं, आप मात्र 100 रुपए की SIP से भी शुरुआत कर सकते हैं। एक और जरूरी चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है एक्सपेंस रेशियो, यानी फंड मैनेजर की फीस। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.62 है, जो कि इस कैटेगरी में काफी कम माना जाता है। जितना कम खर्चा होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट आपकी जेब में आएगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चूंकि ये फंड सिर्फ 30 कंपनियों में पैसा लगाता है, इसलिए अगर वो कंपनियां परफॉर्म नहीं करती तो रिस्क भी बढ़ सकता है। ये इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए सही है जो कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए पैसा लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पैसा लगाना रिस्की हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। आखिरी में ये समझना जरूरी है कि महंगाई हर साल आपके पैसे की वैल्यू कम कर रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो टेक्निकली आप अपना पैसा लूज कर रहे हैं। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप रिस्क लेकर हाई रिटर्न कमाना पसंद करेंगे या आप सेफ खेलकर कम रिटर्न में खुश हैं? अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए अगला वीडियो जरूर देखें।